जय हिंद दोस्तों, अगर आपने भी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है या ऑलरेडी आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा सरकार बोलती है कि आप हमसे रोजगार ना मांग करके आप लोगों को रोजगार दो। तो इसी सिलसिले में अगर आपने भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और आपने कहावत सुनी होगी दोस्तों, कैपिटल इज ब्लड ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आपके पास पूंजी होगी, पैसा होगा, तभी तो आप माल खरीदेंगे, तभी तो आप लोगों को उधार देंगे, और अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इसी सिलसिले के अंदर भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आज हम 9 ऐसी स्कीम्स बताने वाले हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, लोन प्राप्त कर सकते हैं। इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, कब कब किसे किसे लोन मिलता है। हालांकि दोस्तों बहुत तरह के डिपार्टमेंट्स का रोल आ जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की, तो जिला उद्योग के अंदर और आपके बैंक को, दोनों को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आपकी सिविल की रिपोर्ट, आपकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, काफी सारे फैक्टर्स, आपकी लाइजनिंग, आपकी जानकारी हो सकता है। इंडिया के अंदर एक कहावत भी है कि दोस्तों भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है, जहां पर एक अधिकारी काम ना करने की तो सैलरी लेता है और काम करने की दोस्तों रिश्वत लेता है। तो इसी सिलसिले में आज आपको 9 भारत सरकार की ऐसी स्कीम्स बताने वाले हैं। अगर किसी भी स्कीम में आप सेट बैठते हैं या डिटेल में आपको दोस्तों किसी भी स्कीम के ऊपर कोई डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने भी कभी किसी बैंक में लोन अप्लाई किया था और आपका लोन रिजेक्ट हुआ हो, तो वो भी आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो देर ना करते हुए भारत सरकार द्वारा 9 तरह के लोन की जो स्कीम्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, हमारे इंडिया की, भारत की पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे जॉब मिल जाए। वो भी चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट है जो लिमिटेड जॉब प्रोड्यूस कर सकती है। गवर्नमेंट आपको बहुत तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोलती है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, आप अपना एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कीजिए। आज आपको 9 इस तरह की गवर्नमेंट लोन की स्कीम्स बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप अपना नया बिजनेस या एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसको एनहांस कर सकते हैं। दोस्तों लोन से आपको क्या मिलता है? कैपिटल मिलती है, पूंजी मिलती है, पैसा मिलता है, और कैपिटल इज ब्लड ऑफ बिजनेस एक कहावत है। जैसे एक मनुष्य के अंदर रक्त बहता है, वैसे ही अगर बिजनेस में कैपिटल बहती रहेगी तो उसका काम चलेगा। यह खुद की कैपिटल भी हो सकती है और ये आउटसोर्स से यानी कि लोन वगैरह भी लिया जा सकता है। ये लोन दोस्तों सिक्योर्ड, जहां पे किसी तरह की कोई सिक्योरिटी दी गई है, या अनसिक्योर्ड, बिना किसी सिक्योरिटी के, जैसे कि पर्सनल लोन वगैरह आपसे लिया जा सकता है। तो इन दोनों ही तरह से आप अपनी कैपिटल को बना सकते हैं। दोस्तों किसी भी तरह का लोन हो, उसमें काफी तरह के फैक्टर्स आपके देखे जाते हैं। सबसे पहले तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि आप क्या करने वाले हैं, आने वाले सालों में आपकी कितनी सेल होगी, कितना प्रॉफिट होगा। सिबिल, जिसे कि क्रेडिट का स्कोर बोला जाता है दोस्तों, सिबिल, एक्सपीरियन, क्रिफ, हाई मार्क, इस तरह से 4 कंपनियां होती हैं। आपकी ओवरऑल प्रोफाइल क्या है, आपकी प्रोफाइल में रिस्क कितना है, आप किस बैंक से लेने वाले हैं, और अगर पीएमईजीपी है या कोई भी और सरकारी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से आपका अप्रूवल या परमिशन हुआ या नहीं हुआ, उसके बाद में ही जाकर के लोन अप्रूव होना होगा। दोस्तों हम यहाँ पे जितनी भी स्कीम्स बताएंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है, उनको लोन किसी कारण से बैंक वाले नहीं दे पाते हैं, तो वो उनका एक पर्सनल डिसीजन होता है। जो लोन की स्कीम्स हैं वो हम आपको बताएंगे। लोन मिलना या नहीं मिलना टोटली आपके ऊपर, आपके जो क्या रिलेशंस हैं उस बैंक वाले के ऊपर, और काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों केवाईसी के बिना आपको लोन नहीं मिलेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, जिसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, अगर आपको कोई सब्सिडी या सरकारी सुविधा का लाभ लेना है। जीएसटी दोस्तों, अगर आपकी सेल 40 लाख से ज्यादा, सर्विस 20 लाख से ज्यादा है, तभी जीएसटी की जरूरत होती है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टिमेटेड बैलेंस शीट, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, प्रोविजनल बैलेंस शीट, सीएमए, क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस एक डेटा होता है, और बैंक वाले आपको चेकलिस्ट देते हैं, हमें नेटवर्थ सर्टिफिकेट दो, हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट दो, सरकार का कोई बकाया नहीं है। तो जो भी लिस्ट बैंक वाले देंगे वो आपको प्रॉपर पूरी करवानी पड़ती है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्योंकि मुद्रा क्या होती है, पैसा होता है, रुपए होता है, तो मुद्रा योजना एक कोलेटरल फ्री लोन है दोस्तों। यहां पर 10 लाख रुपए तक का लोन अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो और सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हो तो 20 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जा सकता है। यहां पे अलग अलग कैटेगरी डिफाइन कर दी है दोस्तों। अगर आपकी कैटेगरी है शिशु लोन की तो 50,000 तक, इसके बाद किशोर लोन है तो 5 लाख तक, तरुण लोन है तो 10 लाख तक, तरुण प्लस है तो 20 लाख रुपए। पिछले ही बजट में इस 10 लाख की लिमिट को बढ़ा करके 20 लाख तो कर दिया था, लेकिन अगर आप सेकंड टाइम
टाइम इस लोन को अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप लोन लेंगे तो आपको ब्याज तो देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे 9-10% से आपका स्टार्ट हो जाता है, लेकिन काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 2 लाख रुपए तक का ही लोन लेना चाहते हैं और दोस्तों एक जेन्युइन बिजनेस आपका है, अगर आप एक्टिविटी को प्रूफ कर पाते हैं तो वो बैंक वाले क्यों मना करेंगे आपको। आपके पास कोई ITR, कोई GST नहीं है तो भी आप 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं। कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं देनी है। दोस्तों जन समर्थ एक वेबसाइट है, वहां पे जाएं, मुद्रा.org पर जाएं या उस बैंक से जाकर ही सीधा संपर्क कर लें। उस मैनेजर या लोन ऑफिसर को आप जाकर के बोलें कि सर मैं ये काम करता हूं, मुझे इतने रुपए का लोन चाहिए, बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट। वो अपनी ड्यू डिलीजेंस करते हैं, आपका सिबिल चेक करते हैं और काफी सारे और भी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। उनको लगता है कि आपको लोन देना चाहिए तो लोन दे देते हैं। सेकंड लोन दोस्तों, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम चलाओ जहां पे आप अपने जो कर्मचारी हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दो, रोजगार दो, ना कि सरकार कहती है हमसे रोजगार मांगो। तो PMEGP प्रोग्राम, यहाँ पे 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। दोस्तों एक प्रैक्टिकल केस के अंदर 1 करोड़ रुपए का लोन भी उसको जो है सैंक्शन हो गया था। यहाँ पे सब्सिडी आपको मिलेगी 15% से लेकर के 35% तक। ये डिपेंड करेगा दोस्तों आप जनरल कैटेगरी के हो, SC ST के हो, आप गांव में हो या शहर में हो, आप इस तरह से अलग अलग कैटेगरी बांटी गई है। 10 लाख रुपए तक के लोन में आपको कोई गिरवी, कोई गारंटी, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। KVIC का पोर्टल है, जन समर्थ का पोर्टल है, या मुद्रा लोन आप गूगल पे लिख देंगे, वहां पे आप अपनी फाइल को सबमिट करेंगे। आपको फॉलोअप्स लेना है बैंक से भी और जिला उद्योग केंद्र से भी, और इनके माध्यम से ही आप अपने दोस्तों लोन को प्रोसेस करवा पाएंगे। लेकिन कई बार यहाँ पे आपकी जानकारी, अप्रोच या 2 रुपए देने के बाद ही आपका काम होता है, तो टोटली डिपेंड करेगा केस टू केस के ऊपर। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि हम CA हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो 20 लाख तक का लोन ले सकता है, जिसके अंदर 7 लाख की सब्सिडी अगर वो ग्रामीण के अंदर है और 5 लाख की सब्सिडी अगर वो अर्बन यानी कि शहरी है। और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दोस्तों 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। 17.5 लाख की सब्सिडी आ जाएगी जो आपको वापस भरनी ही नहीं है। आपका इंटरव्यू होगा, आपकी ट्रेनिंग होगी, 8वीं पास होने जरूरी है। जो भी सब्सिडी है वो पहले जिला उद्योग केंद्र से, जो कि MSME डिपार्टमेंट पास करेगा, फिर बैंक के पास आएगी। 31/3/26 को ये स्कीम वैसे तो एक्सपायर होने वाली है, लेकिन ये स्कीम को आगे बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि सरकार ने अभी बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाना है। तीसरी स्कीम दोस्तों हम बात करने वाले हैं PSB लोन इन 59 मिनट्स। ये दोस्तों ज्यादा पॉपुलर तो स्कीम नहीं हो पाई, चाहे आपका न्यू बिजनेस है, चाहे आपने पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं, आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 5 करोड़ तक का लोन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ऑन रिकॉर्ड आपका अपना GST का सारा डेटा, इनकम टैक्स का सारा डेटा, ये जो पासवर्ड होता है वो इनको देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5% से हो जाएगा। PSB ऑनलाइन इन 50minutes.com पर आप जाएं। ये गवर्नमेंट की ही एक तरह से वेबसाइट माने दोस्तों, और यहाँ पर आपको अपना डेटा जो जो मांगा जाता है देना पड़ेगा। आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन हो जाएगी और उसके बाद में आपको लोन देना या नहीं देना ये टोटली बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा ऐसे जो भी बिजनेसमैन है दोस्तों जो अपने कुछ गिरवी नहीं रख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है CGTMSE, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल। दोस्तों जो MSME होते हैं वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम होते हैं, मीडियम के लिए नहीं है। 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन। इसका क्या मतलब हुआ? कोई गिरवी आपको यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, बैंक में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट KYC, ऑडिट, ITR सब डॉक्यूमेंट, प्रोजेक्टेड, एस्टिमेटेड, DPR सब दिखाने के बाद में दोस्तों आपको उनको बताना है कि मुझे इस स्कीम के अंदर लोन लेना है। अगर ये स्कीम के अंदर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपकी गारंटी देगी। आपने 1 करोड़ रुपए का अगर मान लीजिए लोन लेना है तो सरकार कहती है इसको लोन दो और ये लोन नहीं भरेगा तो हम इसकी गारंटी देते हैं। उसके लिए कुछ गारंटी की फीस भी चार्ज की जाती है जो लोन अमाउंट का 0.37 से 1.35% यानी 1 करोड़ का 1 लाख रुपए की गारंटी आपकी हर साल सरकार चार्ज करती है और आपको इस तरह का लोन भी दिया जा सकता है। इसको देखा जाए तो दोस्तों एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन ही कहलाएगा क्योंकि आपने तो कुछ गारंटी दी नहीं है, लेकिन बैंक वाले बहुत बार ये सोचते हैं कि ये लोन एक अच्छी प्रोफाइल को ही दिया जाए ताकि आपका लोन कल को डूब जाता है या आप नहीं भरते हैं तो आपसे किस तरह से रिकवरी की जाएगी। इसके बाद में दोस्तों मेक इन इंडिया, हर एक आइटम आज भी चाइना से बनकर आता है, मेड इन चाइना आता है, लेकिन सिडबी ने मेक इन इंडिया के सॉफ्ट लोन फंडिंग के लिए MSME का जो SMILE ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। मैन्युफैक्चर सेक्टर वालों के लिए 10 लाख से लेकर के 25 करोड़ का लोन है। सिडबी की वेबसाइट पर जाना है, मशीन लेनी है, टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है, प्रॉपर डिटेल आपको जो जो चेकलिस्ट दी जाती है उसके हिसाब से अप्लाई करेंगे। दोस्तों किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प अगर आप ले लेते हैं तब भी आपका काम इजिली हो जाता है। NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, दोस्तों बकरी, अगर आपने भेड़, अगर आपने कोई भी पिग, सुअर,
पोल्ट्री फार्म का काम करना है, 50 लाख का लोन जिसमें 25 लाख की सब्सिडी दोस्तों, 50% तक की सब्सिडी। पिग के लिए 60 लाख का लोन, 30 लाख की सब्सिडी। गोट फार्मिंग बकरी के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन जिसमें कि आधी सब्सिडी जो आपको वापस ही नहीं भरनी है दोस्तों। इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है जिसकी प्रॉपर गाइडलाइंस है, प्रॉपर चेकलिस्ट है, उसके हिसाब से ही आपको काम करना होता है। AIF यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, ऐसा कोई भी काम जो दोस्तों एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसके अंदर आप लोन लेते हैं। मान लीजिए 9% ब्याज आपका लगना है तो वहां पे 6 ही लगेगा, 3% की सब्सिडी भी दी जाती है। मान लीजिए आपने ट्रैक्टर लेना है, हार्वेस्टर लेना है या कोई भी एग्रीकल्चर फार्म हाउस, वेयर हाउस इस तरह का बनाना है तो 3% की इंटरेस्ट में सब्सिडी आपको मिल जाती है। स्टैंड अप इंडिया ये सिर्फ महिलाओं के लिए है दोस्तों। 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक था लेकिन अब इसको 2 करोड़ कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के अंदर किसी भी कास्ट की महिला आ जाएगी, कोई जेंट्स है तो वो सिर्फ SC और ST के होने चाहिए, उनको भी यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से लोन दिया जा सकता है। अगर दोस्तों इन 8 ही स्कीम्स में आपको लोन नहीं मिला है तो बहुत सारे प्राइवेट बैंक हैं, AU, HDFC जो दोनों हाथों से लोन देते हैं। लैंडिंग कार्ड है, फ्लेक्सी लोन है, अनसिक्योर्ड लोन आप अपने फ्रेंड से, दोस्त से, रिश्तेदार से लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हाई लगेगा लेकिन अगर आपको टाइम से पूंजी मिल जाएगी दोस्तों, उनको वापस चुकाने की नीयत से अगर आप लेंगे, टाइम से उसको भर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सजेशन क्या है, किसी भी तरह का लोन लेने के लिए खुद की स्टडी, रिसर्च, होमवर्क जरूर करें क्योंकि आपको उस लोन को वापस पे करना है। आपका सिबिल और आपकी प्रोफाइल अच्छी बना के रखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बड़ी ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें दोस्तों जो बिजनेस कर रहा है या नया बिजनेस करना चाहते हैं और आप यहाँ पे इस वीडियो को देख करके कुछ ना कुछ आप स्कीम्स के बारे में पता लग पाए होंगे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। दोस्तों आपके लिए जाते जाते एक सवाल है, PMEGP के अंदर एक मैन्युफैक्चरर कंसर्न को मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।